हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है। ओके, सो द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो प्राइमरी की क्या करता है, वो ईच रिकॉर्ड को, अपने जो टेबल में रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, सो प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़ एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। तो प्राइमरी की के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो क्या होता है, वो एक तो यूनिक होनी चाहिए और नल होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं या एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनकी टेबल है। तो स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, सेम नेम के भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके जो प्राइमरी की है उसको हम क्या बनाएंगे, उनका एनरोलमेंट नंबर है उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। क्योंकि प्राइम एनरोलमेंट नंबर सबके यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनकी प्राइमरी की यानी एनरोलमेंट नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्राइमरी की का कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो होता है वो नॉर्मली होता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट की बात हुई है तो हम स्टूडेंट ही बना लेते हैं एक टेबल। तो क्रिएट टेबल, और मैंने क्या नाम दे दिया इसको, स्टूडेंट। ओके, इसमें क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए, आईडी का टाइप होना चाहिए इंट। और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉट नल होना चाहिए पहला तो। और दूसरा ये क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए प्राइमरी की, प्राइमरी की होनी चाहिए। ओके, दूसरा क्या होना चाहिए, नेम। तो अब ये जो आईडी होती है ये क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई कर जाएगा। हम मतलब आईडी की हेल्प से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईच एंटिटी को या ईच स्टूडेंट को। टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनका नेम होना चाहिए। वो नेम का डेटा टाइप होगा वैरचर, और लेंथ कर देते हैं 56। तो हम दो ही डेटा रखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गई। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट्स, क्या क्या, आईडी कोमा नेम। अब हम डाल सकते हैं वैल्यूज़ 1, और डाल देते हैं यू यू भी। ओके, सो ये क्या हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। तो ऐसे ही हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब प्राइमरी की क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें कि हम अगेन यही प्राइमरी की हमने किसको बनाया, हमने बनाया आईडी को। तो अब हम चाहें आईडी में क्या कर सकते हैं, रिपीटेटिव वैल्यू यूनिक होना चाहिए, मतलब रिपीटेटिव वैल्यू को ये नहीं लेगा तो एरर आएगी। देखो हम नाम को क्या कर सकते हैं, एक मिनट, वैल्यूज़। देखो मैंने क्या किया, मैंने आईडी रिपीट कर दी और नाम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जैसे राम कर दिया। तो ये हमें एरर देगा, बिकॉज हमारे जो प्राइमरी की होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, और 1 तो पहले एंटर है तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। तो देखो भाई क्या आया, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। मतलब हमारा जो आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है। तो वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इसमें क्या लेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। और क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की एक तो यूनिक होनी चाहिए और वो नल वैल्यू नहीं ले सकता। तो अब देखो एग्जांपल, हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के अंडर इंसर्ट कर तो कर रहे हैं, बट हम ओनली नेम डाल रहे हैं। तो ये भी हमें क्या देगा, एरर देगा, देखना आप, क्योंकि नल भी नहीं हो सकता, उसको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए और वो भी यूनिक वैल्यू चाहिए। तो ये देखो गाइज, फील्ड आईडी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब उसको कोई वैल्यू भी हमें देनी है। So I hope guys you got all the point I have covered in this video. If you still have any query then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.